बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे लखनऊ से, जहां रमजान में अब लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। सपा विधायक ने मांग की थी, अपील की गई थी, जो कि सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इस मांग को अब खारिज कर दिया है। आज काला कानून के साथ ही मोदी का लक्ष्य ध्यान हो गया। 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। ये देखिए नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो भी ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाने का निर्माण करने का ऐलान हुमायूं कबीर, जो टीएमसी के विधायक क्योंकि टीएमसी ने बाहर कर दिया, बीजेपी से जिनका ताल्लुकात रहा, उन्होंने इसके बारे में कहा। अब उसे लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है कि बाबरी के नाम से क्या कोई मस्जिद बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर देखिएगा, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। हो सकता है ये कुछ लोगों को पसंद ना आए। वही आपको खबर दिखाऊंगा कि अगर बात होगी किसी जागरण की, किसी और काम की, तो स्पष्ट तौर पर कहा जाएगा कि वाह वाह क्या फैसला लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच रमजान में आप लोगों को सूचित करने के लिए लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, दिखाऊंगा आपको। वही यूजीसी को लेकर कैसे कल तक नरेंद्र मोदी साहब के चहेते बनने वाले लोग उनका ही पुतला फूंक रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, बाकी आपको दिखाते चलूंगा क्या क्या कहाँ क्या हो रहा है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं कि कल तक तो पर्ची वाले बाबा याद में आते थे, आजकल तो एक और बाबा हैं, उनकी हरकतें देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी। इस याचिका में ये मांग की गई थी कि देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद ना बने। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला भी सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ देश में कहीं भी बाबरी मस्जिद बनने या न बनने को इस लेकर स्थिति साफ हुई है, ये दावा किया जा रहा है। जिसमें देखिए निकल कर आई खबर, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बाबर या बाबरी मस्जिद के नाम पर किसी भी मस्जिद के निर्माण या नामकरण पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी यह जनहित याचिका खारिज कर दी है, यानी कि अब बन सकती है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी थी कि बाबर आक्रमणकारी था, उसके नाम पर कोई मस्जिद नहीं बनाई जानी चाहिए और ना ही किसी मस्जिद का नाम उसके नाम पर रखा जाना चाहिए। लेकिन आखिरकार ये फैसला लिया गया। हाउ कैन वन नेम मस्जिद इन द नेम ऑफ हिंदू गॉड्स, ये सवाल उठने लगा है। लगातार यही सवाल उठ रहा है। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, जरा देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मांग को खारिज कर दिया है। सपा विधायक कमाल अख्तर ने अपील की थी, जहां सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा दे लखनऊ से, जहां रमजान में अब लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। सपा विधायक ने मांग की थी, अपील की गई थी, जो कि सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला सुरेश खन्ना, जो संसदीय कार्य मंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर है, दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये ऐसे लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं सम्मान करता हूं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का। वाह, अच्छा फैसला दिया आपने, अच्छा किया। लेकिन क्या आपने कभी सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं आदेशों को सुना है, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिसमें हाफ एनकाउंटर के बारे में बोला? कभी आपने लानतें भेजी अपनी सरकार को? नहीं। क्या आपने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बारे में अपनी सरकार को नैतिकता सिखाई? नहीं। दरअसल आपकी नैतिकता पता है तो सुरेश खन्ना जैसे जो विधायक अपने आप को मंत्री बनकर बिठाकर नैतिकता दिखा रहे ना, इनकी नैतिकता का परिचय सबको पता है। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन एक मंत्री जो इसमें नैतिकता दिखाता है और 2-3 मामलों में नैतिकता को हवा में उड़ा देता है, उस मंत्री से क्या ही उम्मीद की जाए, वैसे भी सरकार से ही क्या उम्मीद की जाए। आइए अगली खबर जरा इधर से। आज काला कानून के साथ ही मोदी का लक्ष्य ध्यान हो गया।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ यूजीसी काला कानून नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हुआ क्या है, दरअसल यूजीसी काले कानून का विरोध हुआ और किसका पुतला फूंका गया है ये मुझे बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं, पता नहीं भैया क्या कैसे कौन सी दिक्कत हो जाए इसलिए। खैर ऐसे आगे कहानी चलते हैं, लेकर जरा सुनिए भाई साहब का भगवत कथा वहीं चल रही है। कथा भगवत क्यों कहूँ, हमारे तो हिंदू समाज की कथा सुनिए। हम लोग 103 मंजिल पे खड़े हैं, कांच के भरोसे नहीं, हम भगवान के भरोसे। ये देखिए नीचे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 103वीं मंजिल ऊपर है हम लोग, नीचे पारदर्शी गिलास है और कांच के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे। राधे राधे। भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। अब दरअसल बात ये नहीं है कि मैं ईश्वर के प्रति ऐसी बातें कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं पहले आपको बता दूं, मैं बार बार बताता हूँ इसीलिए क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत ना हो, खास तौर पर उन लोगों की जो अपने आप को ज़बरदस्ती ओवर कट्टर सनातनी बताते हैं, ना उनका धर्म से लेना देना ना देश से लेना देना। लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, प्राज्वल गौतम मेरा नाम है और मैं सनातनी हूँ भाई। इसलिए इस खबर को देखकर बता रहा हूँ कि इस आदमी पर हंसी आती है। ये कह रहा है कांच के भरोसे नहीं है, ऊपर वाले के भरोसे। इस कांच पर कई ऐसे लोग भी हैं जो नास्तिक भी खड़े होंगे, तो उनका भी ऊपर वाला ही देख रहा है ना, तो फिर ना आस्तिक होने का मतलब ही क्या। दरअसल ये आदमी, मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे आदमी होते हैं जो इधर से कान पकड़ो या उधर से कान पकड़ो, बुलाते वहीं हैं खड़े होकर। तो ये ज़बरदस्ती अपनी दुकान चलाने के लिए ये आदमी कुछ भी कहने के लिए तैयार है। क्या ही कहा जाए। चलिए, ब्रजेश पाठक पर 7-fold अटैक की तैयारी है। चरित रन के इंटरनल वॉर रूम में ब्रजेश पाठक के खिलाफ 7 वीडियो तैयार। बटुक ब्राह्मणों ब्रजेश पाठक के स्टैंड के जवाब में होगा बड़ा पलटवार। ये दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा खेल हो सकता है ब्रजेश पाठक के खिलाफ। वहीं देखिए, होली से पहले योगी सरकार का शिक्षा मित्रों को तोहफा, अब अप्रैल से हर महीने मिलेंगे 18,000 रुपये। सूत्र बताते हैं बटुक ब्राह्मणों ने यूपी के शिक्षा मित्रों का समय से पहले फ़ायदा करा दिया। सरकार पर सवार एंटी इनकम्बेंसी और सरकार की देह का फेविकॉल बन चुके भीषण असंतोष अब और दूर करने की खातिर से ये सब कुछ इस्तेमाल हुआ है, ये सब कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। वहीं देखिए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई। बटुक ब्राह्मणों वाले मामले पर बीजेपी नेता ने सीएम योगी को पत्र लिख दिया है, यानी कि एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एकजुट होते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हाँ भाई बात जो है वो सही है। चलिए दूसरी तरफ जरा ही खबर देखिए। चलो ठीक है, अभी लगाइए स्टैंड लगा। जिसने थप्पड़ मारा ना, अगर उम्मीद करिए उसके नहीं, उसके बाप के गाल पे थप्पड़ मैं मारूं तो कैसा लगेगा, और जूतों से मारूं उसके बाप को तो कैसा लगेगा। जूतों से पिटना चाहिए इसका बाप। शायद अब कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, क्योंकि इन लोगों ने तमाशा बनाया, इन्होंने उम्र की ख्याल ले रखा। जब इनके बाप का जुलूस, इनकी मां का जुलूस, इनके परिवार का जुलूस निकलेगा तब ये मानेंगे, और निकलना चाहिए अब, क्योंकि इस देश का कानून मुट्ठी भर तरीके से रह गया है। जिस प्रदेश के अंदर, प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, उस बीजेपी का मुख्यमंत्री ऐसे गुंडों को पालता है। अरे क्या बताइए, बुजुर्ग को एक लफंडर, गुंडा, लंपट, अनपढ़ गवार, लुच्चा, जिस पर थूकू उसके मुंह पे थूक दिया जाए, वो एक बुजुर्ग को थप्पड़ मारता है। और शर्म, मैं कहता हूं ये खबर कहां की है? उत्तर प्रदेश के बदायूं की। और लानत भेजता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। रो मत संसद में जाकर, और तुम रोने लायक बचोगे मुख्यमंत्री। एक बुजुर्ग के थप्पड़ मार दिया। गुंडा, जूतों से दौड़ा लो ऐसे लौंडे को और इसके पूरे परिवार को। मैं तो फिर कहता हूं, अगर यही तय कर दिया गया है
कि यही लंपटाई है, तो इसका जवाब भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे लफंगों के मां बाप को भी दौड़ाओ। वैसे मैं ऐसी बातें करता नहीं हूं, एक बुजुर्ग को गाल पे थप्पड़ मारा है, उस आदमी को शर्म नहीं है, वो अपने आप को संत बनता है। हट। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।